बात करेंगे इस वीडियो में क्लास 6 के चैप्टर नंबर 4 शॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स के बारे में। इट मीन्स कि हम बहुत सारी चीज़ों को एक साथ रखते हैं तो वो क्या होता है कि हौच पौच हो जाता है, मतलब कि सारी चीज़ें एक जगह एक ही में मिक्स हो जाती हैं। इसलिए हम उनको शॉर्टलाइज करते हैं इनटू द ग्रुप्स, ताकि हम किसी भी चीज़ को ईजिली उसको निकाल सकें या फिर फाइंड कर सकें। तो ये बात करते हैं, द थिंग्स विच वी ऑल यूज़ इन आवर डेली लाइफ आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। जिन भी चीज़ों को हम डेली लाइफ में अपने यूज़ करते हैं, ये सारे मटेरियल्स डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल से मिलकर बना होता है। ऑल दीज मटेरियल्स हैव मास, शेप एंड क्लासिफाइड बेस्ड ऑन मैनी क्राइटेरिया इंक्लूडिंग देयर फिजिकल स्टेट, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स etc। जो भी हम मटेरियल्स को यूज़ करते हैं उनका मास अलग होता है, शेप अलग होता है और बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, इंक्लूडिंग फिजिकल स्टेट होता है, उनका उनका जो प्रॉपर्टीज़ होता है हर एक मटेरियल का अलग अलग होता है। हम यहाँ पे कुछ पिक्चर्स को देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कई सारे चेयर्स रखे हैं, टेबल्स रखे हैं। एक चेयर है जो लकड़ी का बना हुआ है, एक चेयर है जो प्लास्टिक का बना हुआ है। इट मीन्स कि ये चेयर दूसरे मटेरियल से मिलकर बना होता है और ये चेयर दूसरे मटेरियल से मिलकर बना होता है। ये लकड़ी के मटेरियल का बना है और ये प्लास्टिक के मटेरियल का बना हुआ है। वैसे ही टेबल है, फर्स्ट टेबल, सेकंड टेबल एंड थर्ड टेबल। फर्स्ट टेबल है जो प्लास्टिक के मटेरियल का बना हुआ है, सेकंड है जो वुड के मटेरियल से मिलकर बना होता है और थर्ड है जो ग्लास के मटेरियल से मिलकर बना हुआ है। लेकिन हम तीनों को क्या बोलते हैं? टेबल ही बोलते हैं। तो इनका क्या है? मटेरियल डिफरेंट डिफरेंट है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स के बारे में। बेस्ड ऑन डिफरेंट प्रॉपर्टीज मटेरियल कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप्स। हम बहुत सारे मटेरियल्स को उनके रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में रखते हैं ताकि हम इजीली उसको फाइंड कर सकें। द फर्स्ट इज मटेरियल कैन बी सॉर्टेड इनटू देयर ग्रुप बेस्ड ऑन 3 स्टेट मैटर। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये है सॉलिड, ये है लिक्विड एंड ये है गैस। तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स है बहुत ही क्लोजली पैक्ड हैं, सॉलिड के पीछे लिक्विड के पार्टिकल थोड़े दूर हैं, और गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड और लिक्विड के पीछे बहुत ही ज़्यादा दूर दूर हैं। तो ये क्या, इनको शॉर्टलाइज किया गया है 3 भागों में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब बात करते हैं इनके सेकंड मटेरियल के बारे में, सेकंड मटेरियल के प्रॉपर्टीज के बारे में। The second criteria used to sort the material are based on appearance. The appearance of material varies in color, texture, hard and soft and luster. ठीक है, इनके अपीयरेंस के बेसिस पे हम इसको क्या करते हैं? सॉर्टलाइज करते हैं। मतलब कि इनका कलर कैसा है? डिफरेंट डिफरेंट है। टेक्सचर मतलब कपड़ा कैसा है? डिफरेंट है। हार्ड है या सॉफ्ट है या फिर शाइनी है, इसके बेसिस पे हम इसको क्लासीफाई करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल इज the third criteria used to shortlize the material are based on solubility. The solubility depends on soluble, insoluble of the material in water. Solubility किस पे डिपेंड करता है? soluble है कि insoluble है वाटर में डालने पर। फॉर एग्जाम्पल है सॉल्ट, शुगर आर सॉल्यूबल इन वाटर एंड चॉक एंड सैंड आर इनसॉल्यूबल इन वाटर। जब हम किसी भी ग्लास के अंदर सॉल्ट, किसी भी पानी के ग्लास के अंदर पानी में सॉल्ट और शुगर डालते हैं तो वो तुरंत उसमें मेल्ट हो जाता है। इट मीन्स कि वो सॉल्यूबल है। और चॉक और सैंड मतलब कि मिट्टी हम जब डालते हैं पानी के अंदर तो क्या होता है? नीचे जाके उसकी सतह पर रुक जाता है, तो वो क्या है? इनसॉल्यूबल इन वाटर है। एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल इज The fourth criteria used to shortlize the material is based on the metal and non-metal. जैसे कि आयरन, कॉपर, गोल्ड आर एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स एंड कोवाल, चाक, रबड़ आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर में, ये क्या है? मेटल्स हैं और ये क्या है? नॉन मेटल्स हैं। जो मेटल्स होते हैं उनका एक डेफिनेट शेप होता है और वो शाइनी होते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं ना ही वो शाइनी होते हैं और ना ही उनका डेफिनेट शेप होता है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के फिफ्थ क्राइटेरिया के बारे में। The fifth criteria used to sort the materials is based on the light transmission through the object. कि किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू लाइट कैसे ट्रांसमिट करती है, मतलब कि इधर उधर आर पार होती है। विच इज इंक्लूड्स ओपेक, ट्रांसल्यूशन एंड द ट्रांसपेरेंट। ये है ट्रांसपेरेंट, जैसे कि आदमी है हाथ में ग्लास लिया हुआ है जिसके आर पार उसको पूरा अच्छे से दिखाई दे रहा है। ट्रांसल्यूशेंट है जिसमें लड़की है वो हल्का ब्लर दिख रही है, और ओपेक है जो लड़का खड़ा है बिल्कुल भी दिख नहीं रहा उसका चेहरा। ठीक है, तो इट मीन्स कि ये डिफरेंट डिफरेंट लाइट इसमें पास हो रहे हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर की। मैटर कितने भागों में क्लासिफाइड है, तो अब हम इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। अपीयरेंस के बारे में, ट्रांसपेरेंसी के बारे में, हार्डनेस क्या है, सॉल्युबल इनसॉल्युबल क्या है एंड फ्लोट एंड श्रिंक क्या है। क्लासिफिकेशन मेक एवरीथिंग ईजियर आर ऑर्डरली फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है हमारे लिए? तो क्लासिफिकेशन करने से हमें किसी भी चीज़ को ऑर्डर वे में रखने में
हेल्प होता है और किसी भी चीज़ को जल्दी से फाइंड आउट करने में हमें हेल्प होता है, इसलिए हम उसको क्लासीफाई करते हैं। मटेरियल आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज इन देयर प्रॉपर्टीज सच एज अपीयरेंस, हार्डनेस, ट्रांसपेरेंसी, सॉल्युबिलिटी एंड डेंसिटी। ठीक है, हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए इनको क्या किए हैं, क्लासीफाई किए हैं। जो मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको क्लासीफाई किए हैं इन द फॉर्म ऑफ अपीयरेंस, हार्डनेस, ट्रांसपेरेंसी, सॉल्युबिलिटी और डेंसिटी। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन में फर्स्ट अपीयरेंस के बारे में। तो अपीयरेंस के बारे में हम डिटेल जानते हैं, पहले तो हम पढ़े हैं बट अभी डिटेल उसके बारे में जानते हैं क्या होता है। द मटेरियल दैट साउंडेड एज अपीयर टू डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। जो मटेरियल होता है इसका, ये क्या होता है, एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होता है। मतलब कि सामान सेम रहेगा बट उसमें क्या तो कलर चेंज होगा या फिर टेक्सचर चेंज होगा, कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल है, प्लास्टिक बॉटल्स आर नॉट द सेम एज द स्टील और आयरन बॉटल। प्लास्टिक बॉटल जो है हमारा वो स्टील या फिर आयरन बॉटल की तरह बिल्कुल भी नहीं है। प्लास्टिक बॉटल प्लास्टिक से बना हुआ है और स्टील बॉटल स्टील से बना हुआ है और ये थोड़ा शाइनी है प्लास्टिक बॉटल की अपेक्षा। तो इसको अपीयरेंस हम देख के ही बता सकते हैं कि ये प्लास्टिक की बॉटल है और ये स्टील की बॉटल है। अपीयरेंस आर आल्सो क्लासिफाइड इन टू टाइप्स, लस्टरस एंड नॉन लस्टरस। लस्टरस क्या होता है, जो शाइनी होते हैं, और नॉन लस्टरस जो शाइनी नहीं होते हैं। अपीयरेंस को दो भागों में डिवाइड किया गया है। अब बात करते हैं अपीयरेंस में ही, ये चेयर लकड़ी की बनी हुई है, ये चेयर प्लास्टिक की बनी हुई है, तो हम इसको क्या देख के ही बता सकते हैं कि ये ब्राउन कलर का है और ये ग्रे कलर का है। और दूसरा क्या है कि ये लकड़ी का बना हुआ है और ये प्लास्टिक का बना हुआ है। तो हम इसके दो अपीयरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अपीयरेंस इट मीन्स कि किसी भी चीज़ को देख के उसके बारे में पता लगा लेना, फिर उसमें डिफरेंस बताना, इसी को अपीयरेंस कहते हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन में ट्रांसपेरेंसी के बारे में। हम ट्रांसपेरेंसी पहले भी पढ़ चुके हैं लेकिन अभी उसके डिटेल के बारे में हम बात करेंगे। मटेरियल्स कैन बी ग्रुप इन द थ्री मेन कैटेगरी बेस्ड ऑन एबिलिटी टू ट्रांसमिट द लाइट। कोई भी चीज़ हो उसके आर पार लाइट ट्रांसमिट करती है कि नहीं करती है, उसके बिहार पे हम तीन भागों में इसको डिवाइड किए हैं। ट्रांसपेरेंसी इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसल्यूसेंट। तो आइए बात करते हैं ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसल्यूसेंट के बारे में। An object which allow visible light pass through is called the transparent object। ऐसा ऑब्जेक्ट जो क्या होता है, पेपर रखने पे लाइट पूरी तरह से पास हो रही है, ऑल लाइट पासेस थ्रू, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या, ट्रांसपेरेंट। उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। वी कैन क्लियरली सी थ्रू द ऑब्जेक्ट। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को आर पार आसानी से पूरा क्लियर वे में हम देख सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया ग्लास। ग्लास को जब हम आर पार देखते हैं तो दिखाई देता है। फिश टैंक जिसमें मछलियाँ भरी होती है, फिश टैंक में, उसमें हम पूरा आर पार देख सकते हैं। ठीक है, मछलियाँ हमें दिखती हैं कि नहीं दिखती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसल्यूशन ऑब्जेक्ट की। एन ऑब्जेक्ट विच अलाउज पार्शियल पैसेज टू लाइट इज कॉल्ड ट्रांसल्यूशन ऑब्जेक्ट। मतलब कि हम हल्का ब्लर देखते हैं, कोई भी चीज़ हो उसमें हल्का ब्लर दिखा, जैसे कि यहाँ पे एक पेपर है और इसमें हम लाइट पास कर रहे हैं तो कुछ ही लाइट आर पार हो रही है, सम लाइट पासेस थ्रू। ठीक है, तो क्या होगा, उसमें हमको हल्का ब्लर दिखेगा, क्लियर नहीं दिखेगा ट्रांसपेरेंट की अपेक्षा। तो एग्जांपल हो गया इसका प्लास्टिक बॉटल। प्लास्टिक बॉटल के आर पार देखते हैं तो एकदम क्लियर नहीं दिखता है, और पेपर कप। ठीक, थर्ड है ओपेक ऑब्जेक्ट। एन ऑब्जेक्ट विच डज नॉट अलाउ पैसेज टू लाइट इज कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट। वी कैन नॉट सी थ्रू द ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक क्या होता है, मतलब कि जिसके आर पर हम बिल्कुल देख ही नहीं सकते हैं, उनको बोलते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। नो लाइट पासेस थ्रू। देखो यहाँ पे टॉर्च जो लाइट जल रही है वो यहाँ पे बिल्कुल भी रे उसकी पास नहीं कर रही है, इसी को बोलते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल हो गया वुड और मेटल। मेटल के आर पर जब हम देखते हैं तो दिखाई नहीं देता है। लकड़ी हो गया, लकड़ी के आर पर हम जब देखेंगे कुछ भी नहीं दिखाई देता है। अब बात करते हैं इसके हार्डनेस के बारे में कि हार्डनेस क्या होता है। हार्डनेस को दो तरह से डिवाइड किया गया है, एक हार्ड और एक सॉफ्ट। हार्ड क्या होता है, तो मटेरियल दैट कैन बी कंप्रेस्ड और डिफॉर्म्ड इजीली रिफर्ड टू एज सॉफ्ट सबस्टांसेस, वेयर मटेरियल दैट आर डिफिकल्ट टू बेंड और कंप्रेस एंड आर टर्म्ड एज हार्ड सबस्टांसेस। जिन चीज़ों को हम इजीली मोड़ सकते हैं, बैंड कर सकते हैं, उनको बोलते हैं सॉफ्ट सबस्टांसेस। एंड जिस चीज़ों को हमको मोड़ने में डिफिकल्टी पैदा होती है या फिर मोड़ नहीं सकते हैं, कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हार्ड सबस्टांसेस। मटेरियल दैट कैन बी कंप्रेस्ड और डिफॉर्म्ड इजीली आर रिफर्ड टू एज सॉफ्ट सबस्टांसेस। जिन सबस्टांसेस को हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, उसको इजीली मोड़ सकते हैं, उसको बोलते हैं सॉफ्ट सबस्टांस। और वेयर द मटेरियल दैट कैन बी डिफिकल्ट टू बेंड, मतलब कि उसको मोड़ने में, कंप्रेस दबाने में हमें डिफिकल्ट पैदा होता है, तो क्या होता है, उसे हार्ड सबस्टांसेस कहते हैं, जिनको हम मोड़ नहीं सकते हैं। अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी और नॉन सॉल्युबिलिटी के बारे में।
सम सब्सटेंसेस कंप्लीटली डिसअपियर और डिजॉल्व इन वाटर। कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं जो कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर के अंदर, जैसे कि हम शुगर को पानी के अंदर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक शुगर सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। इट मीन्स कि शुगर जो है पानी के अंदर पूरी तरह से डिजॉल्व हो गया है। दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड सॉल्युबल इन वाटर। ये क्या सब्सटेंसेस कहलाते हैं कि सॉल्युबल इन वाटर। अदर सब्सटेंस डू नॉट मिक्सड विथ वाटर एंड डू नॉट डिसअपियर इवन आफ्टर वी स्टिर फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में मिक्स नहीं होते हैं, हम बहुत ज़्यादा देर तक वेट करते हैं फिर भी वो उसमें मिक्स नहीं होते, उसकी जाके नीचे वाली सतह पर बैठ जाते हैं। मतलब कि हम जब मिट्टी को पानी के अंदर डालेंगे तो जाके नीचे वाली सतह पर इसके क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। दीज सब्सटेंस आर इनसॉल्युबल इन वाटर, जो कि क्या है, इनसॉल्युबल इन वाटर है, पानी में डालने के बाद भी इनसॉल्युबल है। अब बात करते हैं फ्लोट और सिंक्स के बारे में। तो फ्लोट और सिंक के बारे में पढ़ने से पहले हम डेंसिटी के बारे में बात करेंगे। पहले हम डेंसिटी को जानते हैं, फिर हम फ्लोट और सिंक के बारे में जानेंगे, क्योंकि फ्लोट और सिंक से ही रिलेटेड है डेंसिटी, हमारी डेंसिटी पे ही सारा डिपेंड है। इफ द पार्टिकल्स आर पैक्ड टाइटली टुगेदर द डेंसिटी वुड बी ग्रेटर देन इफ दे आर लूजली पैक्ड विथ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस अराउंड देम। ठीक है, अगर डेंसिटी किसी भी पार्टिकल में ज़्यादा है तो वो क्या है, टाइटली पैक्ड होंगे। ठीक, अगर किसी भी पार्टिकल्स में डेंसिटी लूजली पैक्ड है तो वो क्या होंगे, उसमें बहुत सारे स्पेसेस होंगे। डेंसिटी इज द रीजन सम ऑब्जेक्ट सिंक एंड अदर ऑब्जेक्ट फ्लोट। डेंसिटी अगर ज़्यादा है, वो टाइटली पैक्ड है, ठीक है, तो क्या करेंगे, वो नीचे वाली सतह पर जाकर बैठ जाएंगे। अगर लूजली पैक्ड है तो क्या करेंगे, ऊपर जाकर फ्लोट करेंगे। अब बात करते हैं फ्लोट और सिंक के बारे में। फ्लोटिंग एंड सिंकिंग डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ द वाटर एंड डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। फ्लोट और सिंक किस पे डिपेंड करता है, टोटली वो डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी कितनी है और उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कितनी है, इस पे डिपेंड करता है। इफ़ द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लेस देन डेंसिटी ऑफ द वाटर देन इट फ्लोट्स। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है तो वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा, मतलब उसके ऊपर तैरेगा, जैसे कि यहाँ पे तैर रहा है। पानी की डेंसिटी से ज़्यादा कम है बलून की डेंसिटी, बॉटल की डेंसिटी और चिड़िया की डेंसिटी। इफ़ द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मोर देन डेंसिटी ऑफ द वाटर इट सिंक्स। मतलब कि वाटर की डेंसिटी अगर ज़्यादा है और जो पार्टिकल है उस वाटर की डेंसिटी से भी ज़्यादा है तो क्या होगा, वो नीचे आके बैठ जाएगा। जैसे कि सिक्का हो गया तुम्हारा, वो क्या करेंगे, पानी में डालते ही जाके नीचे बैठ जाता है। इट मीन्स कि सिक्के की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज़्यादा है।